ये हाथ दिख रहा है। अगर कोई साइंटिस्ट, अब तो हमें तो हाथ दिख रहा है, उंगलियां दिख रही हैं, सब दिख रही हैं, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसी हाथ को अगर साइंटिस्ट अपनी टेलीस्कोप वगैरह या कोई सूक्ष्म जो दर्शन कुछ चीज़ें होती हैं, जो साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं, अगर वो इस हाथ को देखेगा तो क्या नज़र आएगा? अगर माइक्रोस्कोप जो कहते हैं कि अगर उससे इसको टेलीस्कोप से अगर इस हाथ को देखा जाए तो क्या ये हाथ ऐसा नज़र आएगा? क्या नज़र आएगा? इसको थोड़ा समझें। अब उसको केवल इस हाथ में एक एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी उसको? जैसे आप ऐसे समझ लो कि ये शरीर है, फिर मांस मज्जा है, हड्डी है ना? ऐसे ही तो होता है ना, मांस मज्जा खून हड्डी यही तो सब है। लेकिन फिर कहते हैं कि इसमें सेल हैं। क्या कहते हैं साइंटिस्ट? जैसे खोजते खोजते पाया कि कोशिकाएं हैं, बड़ी महीन बड़ी बारीक कोशिकाएं हैं, 7,000 करोड़ सेल से ये पूरा शरीर निर्मित है। ठीक है, वे कोशिकाएं हैं। फिर वो कहते हैं कि कोशिका नहीं, देखो उंगली के भीतर सूक्ष्मातीत अवस्था में हम जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उंगली नहीं, उस एनर्जी तक, उस ऊर्जा का रूप क्या है कि छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। फिर कोशिकाओं का भी संबंध किससे जुड़ा है? कहते हैं कि अणु से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? अणु से जुड़ा है, यानी कि बहुत बारीक अणु हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अणु नहीं परमाणु है। ध्यान दें, वो फिर क्या कहते हैं कि परमाणु है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, परमाणु के भी 3 भाग हैं। देखो, खोजते खोजते कहां पहुंचे? इसी हाथ में खोजते खोजते कहां पहुंचा है विज्ञान? कहां पहुंचा है कि उस परमाणु में भी 3 शक्तियां हैं, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। वो कहते कि वो 3 जो सूक्ष्मातीत जो अवस्था है, बोला वो दिखाई नहीं देती, उन यंत्रों से भी नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके परिणाम नजर आते हैं। ध्यान देना, उसके परिणाम नजर आते हैं। और वो मूड स्विंग है उनका, यानी कि वो एक अवस्था में नहीं है। वो तीनों चीजें कह रहे हैं कि वो एक अवस्था में नहीं है, वो तितर बितर होती रहती हैं। कमाल है। अब थोड़ा समझना ध्यान से, यानी कि स्थूल से, भौतिक से हम धीरे धीरे कहां तक पहुंचे हैं? विद्युत एनर्जी, ऊर्जा। और कहते हैं कि आप ये सब ऊर्जा का पुंज हैं। क्या है ये शरीर? पूरा ऊर्जा का पुंज है। और ये जो ऊर्जा है, ये जो सूक्ष्मातीत ऊर्जा है, इसी ऊर्जा का जो संबंध है वो भौतिकवाद से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? वो किससे जुड़ा है इस ऊर्जा का संबंध? जो भौतिकवाद से जो जुड़ा है संबंध इस ऊर्जा का, तब ये कहते हैं भौतिकवादी जिन्होंने खोज की एनर्जी के बारे में, वो कहते हैं कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। क्या पाया उन्होंने? ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब आपका जो ये शरीर है ये कभी खत्म नहीं होगा। ऊर्जा है, इसको थोड़ा समझ लें। यानी कि जो ये ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होता। फिर हम एक बात और कहते हैं कि परमात्मा भी कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही बोलते हैं ना, आत्मा भी कभी खत्म नहीं होता। ऊर्जा भी शाश्वत, आत्मा भी शाश्वत, परमात्मा भी शाश्वत। इसका मतलब विज्ञान भी शाश्वत, और उस विज्ञान से जुड़ा शरीर भी शाश्वत, उस शरीर से जुड़ा मन, जो शरीर के भीतर मन है वो भी शाश्वत। इसका मतलब इच्छा भी शाश्वत, शरीर भी शाश्वत और आत्मा भी शाश्वत। इसका मतलब पूरा यूनिवर्स शाश्वत है, कभी नहीं मिटता, कभी नहीं खत्म होता। तो इसका मतलब ये है कि इच्छा के मिटने का जो जरिया है, इसको थोड़ा आप समझना, वो एक घटना के कारण इच्छा खत्म हो जाती है, और वही खत्म होने का अर्थ जुड़ा निर्वाण से, मुक्ति से, मोक्ष से, परमात्मा के मिलन से। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।